हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ज्योमेट्री का इसमें हमने पहले पढ़ी थी लाइंस पढ़ी थी, फिर एंगल्स पढ़े थे। इसमें हम ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। सभी त्रिभुज के बारे में जानेंगे, हम कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, क्या क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे। और ये देखेंगे कि कौन कौन से एंगल्स कितने के होते हैं, कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फुल वीडियो देखें बिना स्किप किए। और जिसने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज मेरे चैनल को जाके पहले सब्सक्राइब करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन से होते हैं? वह त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। किसी समबाहु त्रिभुज में ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए तथा एंगल ए बराबर एंगल बी एंगल सी। ठीक है, ये कितने होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। प्रत्येक का मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है। वह एंगल, वह कोण, वह त्रिभुज जिसमें एंगल्स बराबर हो कितने के? 60 डिग्रीज के और सारी भुजाएं बराबर हो, वो क्या कहलाता है? हमारा समबाहु त्रिभुज। नाम से ही पता चलता है समबाहु, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा पता चलेगा समबाहु मतलब मतलब सारी भुजाएं बराबर होना। ठीक है, जैसे ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, तीनों एक दूसरे के बराबर है। अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और इसके एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे, इक्वल होंगे, 60 डिग्रीज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। इसके नाम से ही पता चल रहा है समद्विबाहु क्या होता है, जिसके दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर। यह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, हमने कोई त्रिभुज मान लिया है ए बी सी में ए बी बराबर ए सी भुजाएं हैं तथा कोण एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी आधार कोण हो तो क्या होगा? हमारा एंगल ए को शीर्ष कोण कहते हैं। देखिए, जैसे कि हमने बताया ए बी क्या होगा? ए सी के बराबर होगा। ये दोनों बराबर होंगे। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो इनके एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, और ये जो कहलाएगा हमारा पॉइंट, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे जाके मिल रहा है, इसे क्या कहेंगे? शीर्ष कोण। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? हमारा शीर्ष कोण। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज तीनों भुजाएं असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि सारी, अभी क्या देखा था हमने? समबाहु में देखा था कि सारी भुजाएं समान होती हैं। समद्विबाहु में देखा कि दो भुजाएं बराबर होती हैं। और विषमबाहु में क्या होती है? सब अलग अलग होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया है किसी विषमबाहु त्रिभुज में ए बी नॉट इज इक्वल टू बी सी नॉट इज इक्वल टू सी ए, और इसी तरह एंगल्स आपस में क्या होंगे? कोई भी एंगल बराबर नहीं होगा। अर्थात ना तो तीनों भुजाएं एवं तीनों कोणों में से कोई दो समान नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ क्या सभी अलग अलग होंगे। जैसे सपोज दैट इसी एंगल में देखिए आप, जैसे अगर ये 4 सेंटीमीटर दिया है तो आपको ये 3 सेंटीमीटर देंगे, ये आपको 2 सेंटीमीटर देंगे। इसी तरह कोई एंगल 30 डिग्री का होगा, कोई एंगल 40 डिग्री का होगा, कोई 50 का होगा। इस तरह मतलब सब डिफरेंट होगा, एंगल्स भी डिफरेंट होंगे और साइड्स भी डिफरेंट होंगी। ठीक है, वो तो विषमबाहु होता है हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। जो हमारे कोण हमने पढ़े थे, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, प्लीज पहले उसको देखिए बहुत अच्छे से, फिर ये टॉपिक समझ में आएगा आपका, वो टॉपिक क्लियर होगा। तो ठीक है, देखिए न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, ये क्या होता है? वह त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। मोस्टली ये सभी जानते हैं, छोटी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक बार हमारा बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए हम रिकैप ले रहे हैं। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा होता है वो क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। जैसे कि ये क्या होगा? हमारा न्यून कोण होगा। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री से छोटा है। अधिक कोण क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण अर्थात 90 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है, अधिक कोण कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से बड़ा हो, ये। ठीक है, ये क्या होगा? हमारा अधिक कोण, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री का ऐसा होता है ना, ये 90 डिग्री से बड़ा है, 125 डिग्री का है। ठीक है,
समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण हाइपोटेनियस कहलाती है। ठीक है, समकोण ये होता है, सभी को पता होगा, ये 90 डिग्री है और ये क्या कहलाता है हमारा, हाइपोटेनियस। ठीक है, कर्ण ये क्या होता है, बेस आधार, और ये क्या होता है, लंब हाइट। ठीक है, अब हम देखते हैं समरूप त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो परंतु कोण परस्पर समान हो, समरूप त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो परंतु कोण परस्पर समान हो, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए एंगल ए, ये एंगल ए बराबर है एंगल ए डैश के। ठीक है, बी किसके बराबर है, बी डैश के, सी किसके बराबर है, सी डैश के। ठीक है, तब ये क्या होंगे, एंगल वो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश समरूप होंगे। ठीक है, इसको हम कैसे, इस तरह सर्वांग को हम, समरूप को हम इस तरह दिखाते हैं। ठीक है, ये इसका चिन्ह है, अगर हम दो त्रिभुज हमारे समरूप हैं तो वो इस तरह से होंगे। ठीक है, इससे ये क्या होता है, हमारा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है मैथ में। ठीक है, इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं दो त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इसी तरह ये देखिए ये इसी तरह ये इसके बराबर होगी बी सी अपॉन बी डैश सी डैश, और इसी तरह ए सी अपॉन ए डैश सी डैश। ठीक है, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होती हैं ये साइड्स। ठीक है, इस तरह ये हमारे क्वेश्चंस में काम आएगा, इसलिए अच्छे से देखिएगा, ये भी मैंने लिख के दिखाया है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चंस में काम आएगा आगे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। आइए हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है, हमने छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा किसी को भी ज्यादा समझने में, लेकिन एक बार देख लीजिए, जिसे नहीं आता है कोई बात नहीं, आप यहाँ समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं जब एक त्रिभुज दूसरी त्रिभुज को पूरी तरह ढक ले, अर्थात जब दोनों भुजाएं तथा कोण बिल्कुल समान हो। ठीक है, आइडेंटिकल हो। कब, देखिए हमने दो त्रिभुज लिए हैं, हमने ये दो त्रिभुज लिए हैं ए बी सी और एक लिया है डी ई एफ। ठीक है, इसमें ये साइड ए बी किसके बराबर होगी, डी ई के बराबर, बी सी किसके बराबर होगी हमारी, ई एफ के बराबर, और ए सी किसके बराबर होगी, डी एफ के बराबर। ठीक है, इसकी साइड्स इसके बराबर होंगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी और ये वाली साइड इसके बराबर होगी। ठीक है, दोनों त्रिभुज की साइड्स इस तरह बराबर होंगी, इसका ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, इस तरह। तो अगर ये ऐसा होता है तो वो कोण क्या कहलाता है हमारा, वो त्रिभुज क्या कहलाता है हमारा, सर्वांगसम। सर्वांगसम को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है, दो त्रिभुज के सर्वांगसम दिखाने के लिए, समरूप दिखाने के लिए सिर्फ हम ये करते हैं, और सर्वांगसम दिखाने के लिए हम इस चिन्ह का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के। क्यों है, जैसे मैंने बताया, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, अब देखिए ए बी बराबर डी ई है, बी सी बराबर ई एफ है, सी ए बराबर एफ डी है, तब ये दोनों क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होने की कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट कंडीशन है एस एस एस, साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा भुजा। ठीक है, उसका देखिए ये है, इसमें क्या होता है, हमारी तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, जैसे कि नाम ही बता रहा है साइड साइड साइड। तो इसमें क्या होता है, त्रिभुज की तीन साइड्स होती हैं, ए बी, बी सी, ए सी। अब ये किसकी होंगी, अदर एक और त्रिभुज है हमारे पास, उसकी साइड्स के बराबर होंगी। ए बी किसके बराबर होगी, डी ई के बराबर होगी, ए सी किसके बराबर होगी, डी एफ के बराबर होगी, बी सी किसके बराबर होगी, ई एफ के बराबर होगी। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल करती है तो वो क्या है, सर्वांगसम है। दोनों ही त्रिभुज सर्वांगसम है, तो हम क्या कहेंगे, ए बी सी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है,
अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं कि हमारी कौन सी कंडीशन होती है। नेक्स्ट कंडीशन हमारी SAS, ठीक है, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा कि दो साइडें बराबर होती हैं और एक एंगल बराबर होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा सर्वांग होता है। अब क्या है, ये दो भुजा, इसमें एक कंडीशन होती है कि ऐसा नहीं है कोई भी एंगल हमारा बराबर हो सकता है। वैसे तो हम छोटी क्लास में इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कोई सा भी एंगल होता है हम सर्वांग देख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमारे जो कोण है, जो एंगल है, वो दोनों भुजाओं के बीच में ही होना चाहिए। अगर जैसे सपोज दैट हमें हमारी ये दो एंगल दे रखे हैं, मैंने बना रखे हैं ABC और DEF। अगर हमारे दो कोण हैं, ये हमें त्रिभुज दे रखे हैं दो, इसमें अगर हमारी ABDE के बराबर है और BCEF के बराबर है, तो इसमें एंगल इन दोनों भुजाओं के ही साथ होना चाहिए। तो इन दोनों भुजाओं के ही बीच में जो एंगल बनेगा वो आपस में बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक हमारी ये है बराबर, एक ये है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ऐसा नहीं होगा, ये गलत होगा, ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दो जो साइड्स बराबर हैं उसी के बीच का एंगल बराबर होगा, ठीक है। ये कंडीशन है हमारी साइड एंगल साइड की। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल करती है तब, अगर ऐसा है कि अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर, तब ये वाला एंगल बराबर होगा। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तब ये वाले एंगल इसके दोनों के बराबर होंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, अगर हमारा दो साइडें और एक एंगल बराबर हो तब हमारा क्या होगा, त्रिभुज ABC सर्वांग होगा त्रिभुज DEF के, ठीक है। कब जब AB बराबर DE होगा और BC बराबर EF होगा, मतलब कोई सी भी दो भुजाएं ले लीजिए इसमें से जो बराबर होंगी और उन्हीं के बीच का एंगल, जैसे कि इन दोनों के बीच में एंगल B आ रहा है और इन दोनों के बीच में E आ रहा है, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये कंडीशन फुलफिल होने पर क्या होता है, साइड एंगल साइड होता है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह एंगल साइड एंगल है, ठीक है। इसमें क्या है, दो एंगल होते हैं और एक साइड बराबर होती है। इसमें भी यही कंडीशन है कि दोनों एंगल के बीच की जो भुजा होती है हमारी, जो साइड होगी वो बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी अनदर साइड हमारी बराबर हो सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आइए हम देखते हैं ABC और DEF में। सपोज दैट हमारा ये एंगल बराबर है, एंगल C बराबर है किसके बराबर है, एंगल F के, ठीक है, एंगल F के बराबर है। और हम देख लेते हैं एंगल A हमारा एंगल D के बराबर है, एक ये बराबर है हमारा, ठीक है, और ये बराबर है, ठीक है। तो हमारी क्या होगी, ये बराबर होंगी, ठीक है। कौन सी बराबर होगी, AC बराबर है DF के, ठीक है। अगर ये कंडीशंस हमारी बराबर होती है, कोई सी भी साइड ले लीजिए, कोई से भी एंगल ले लीजिए, ये दोनों एंगल अगर ये एंगल इसके और ये एंगल इसके बराबर होगा तो इसकी वाली साइडें बराबर होंगी, ठीक है। इसी तरह कोई से भी दो ले लीजिए आप, ये दोनों एंगल अगर ये एंगल इसके और ये एंगल इसके बराबर होता तो इसकी साइड्स बराबर होंगी, ठीक है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल करती है कि दो एंगल बराबर हो और एक साइड, ठीक है, एक साइड बराबर हो दो त्रिभुजों में, तब वो क्या कहलाता है, दोनों त्रिभुज सर्वांग कहलाते हैं एक दूसरे के। तो ABC सर्वांग होगा किसके, त्रिभुज DEF के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ में नहीं आता तो इसको समझिए, कुछ नहीं है इसमें। राइट हाइपोटेनियस साइड, ठीक है, समकोण कर्ण भुजा, ठीक है। क्या होता है इसमें, समकोण मतलब कि ये खुद अपने आप बताते हैं, इसमें ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इनके नाम से पता चलता है कि कौन से कोण में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी हमारी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। राइट मतलब समकोण, समकोण में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल हमारा बराबर होना चाहिए। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, कर्ण हमारे बराबर होने चाहिए, जैसे कि इसमें है एंगल B बराबर एंगल E बराबर 90 डिग्री, ये बराबर है, ठीक है। अब हमने देख लिया हाइपोटेनियस AC बराबर DF है, और क्या चाहिए हमें, एक साइड चाहिए, ठीक है। एक साइड सपोज डेट कोई सी भी मान लीजिए कि AB बराबर है DE के, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है हमारी राइट हाइपोटेनियस साइड में, तो हमारी क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग होंगे, अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है तब, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं मिडिन, माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, किसी त्रिभुज के कोण के सम्मुख भुजा के किसी त्रिभुज के कोण के सम्मुख भुजा
के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक लिख दिया गया होगा दो बार। अब ये देखिए, किसी त्रिभुज के कोण के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। ठीक है, जैसे ये है मिड पॉइंट हमारी, ये क्या होगी, एडी क्या है इसमें, मिडन है हमारा, माध्यिका है। ठीक है, क्योंकि ये दो त्रिभुजों को मिला रही है। कौन कौन सा, एक तो हमारा ए बी डी बन रहा है हमारा, ये देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है, और एक त्रिभुज ए सी बी ये बन रहा है। दो त्रिभुज बन रहे हैं और इसमें कॉमन क्या है, एंगल ए बराबर एंगल ए, दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, एंगल ए। तो ये हमारे क्या हो गया, मिडन हो गई। ये देखिए नेक्स्ट, केंद्रक गुरुत्व केंद्र। ठीक है, ये क्या होता है, माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदक बिंदु को केंद्रक कहते हैं। यहाँ ओ त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है। ये देखिए इसमें प्रतिच्छेदक, ये दो क्या हो रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। और कहाँ पे, किस पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसे हमने ओ मान लिया, तो ये क्या होगा, हमारा केंद्रक होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, केंद्रक होगा। किसका, ए बी सी का। ठीक है, ए बी सी का हमारा केंद्रक होगा ये। नियम 1। ठीक है, इसमें हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे क्वेश्चंस में काम आएंगी, ध्यान से देखिए। केंद्रक त्रिभुज की माध्यिकाएं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कि देखिए ए ओ डी को किस में करता है, 2:1 में। ये क्या होगा हमारा 2 और ये क्या होगा 1, 2:1 में विभाजित करता है ये। ठीक है, इसी तरह सारी साइड्स हमारी ऐसी करती हैं। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार, ए ओ डी, बी ओ अपॉन ओ ई, सी ओ अपॉन ओ एफ क्या होता है, 2:1 में इसको वो करती है। ठीक है, डिवाइड करती है। शीर्षलंब, शीर्षलंब क्या होता है, शीर्षलंब किसी त्रिभुज की ऊंचाई होती है। यह किसी शीर्ष से इसके विपरीत भुजा पर डाला गया लंब है। शीर्षलंब, ठीक है, शीर्ष से डाला गया लंब, जैसे ये है शीर्ष से डाला गया लंब, शीर्षलंब। ये क्या है, यहां से डाला जा रहा है, ये यहां से डाला जा रहा है, ये यहां से डाला जा रहा है। लंब 90 डिग्री, जो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये लंब है, ये बीई, ये एफसी और एडी। ठीक है, ये क्या है, हमारे शीर्षलंब है जो शीर्ष से डाले गए हैं। ठीक है, ये देखिए लंब समद्विभाजक। नेक्स्ट है हमारा लंब समद्विभाजक। पता चल रहा है नाम से ही, एक रेखा जो त्रिभुज की भुजा को लंब बनाते हुए समद्विभाजित करती है, लंब समद्विभाजक कहलाती है। ओडी बीसी का लंब समद्विभाजक होगा यदि बीडी बराबर बीसी डीसी तथा एंगल ओडीसी बराबर ओडीबी बराबर 90 डिग्री है तब। ठीक है, ये हमें दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है हमें। ये समद्विभाजक कब होगी, जब बीडी किसके बराबर होगी, डीसी के। देखिए संधिभाजक दो पार्टों में बांट दिया। ये देखिए शीर्षलंब, ये क्या है, शीर्षलंब है जो अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, एंगल देखिए ओडीसी किसके बराबर होगी, ओबीडी के बराबर होगी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे समद्विभाजक। एक रेखा जो त्रिभुज की भुजाओं को लंब बनाते हुए समद्विभाजित करती है, लंब समद्विभाजक कहलाती है। ये देखिए इसने क्या करा, इन दोनों त्रिभुज को डिवाइड कर दिया, दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। इसकी ये भुजा इसके बराबर होगी, एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, बस लंब समद्विभाजक यही होता है कि दो पार्टों में डिवाइड करना। समद्विभाजक से पता चल रहा है समान बराबर दो भागों में बांटना समद्विभाजक कहलाता है। लंब केंद्र, यह त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु है। ठीक है, यह त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु है। त्रिभुज ए बी सी में ओ लंब केंद्र है। ये देखिए इसमें ये क्या है, ओ क्या है, लंब केंद्र है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्रतिच्छेदन का, ये दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है और ये इसका प्रतिच्छेदन बिंदु है।
ठीक है। यहाँ AD, BE तथा CF, AD, BE और CF त्रिभुज ABC के शीर्षलंब हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्या है एक दूसरे, ये क्या है शीर्षलंब, क्योंकि ये 90 डिग्री पे है। ठीक है, 90 डिग्री पे लंब डाल रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, शीर्षलंब। अब देखिए, इसीलिए कुछ प्रॉपर्टी हमारी निकल के आती है, ये हमें किस में काम आएगी, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसमें ये हमारी प्रॉपर्टीज काम आएगी, तब हम ये एंगल्स लगाते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा, BOC, ठीक है, प्लस एंगल A, ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, जुड़ की क्या हो जाती है, 180 के बराबर हो जाती है। ठीक है, इसी तरह देखिए आप एंगल AOB प्लस एंगल C कहाँ है, देखिए त्रिभुज में AOB, ठीक है, ये वाला एंगल, और इसके साथ क्या, प्लस एंगल C, ये कितना बनाता है, ये पूरा जुड़ के कितना बनाता है, 180 का कोण बनाता है। इसी तरह AOC प्लस एंगल B मिलके कितना बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। ये प्रॉपर्टीज हमारे काम आएंगे, आप अच्छे से देख लीजिए। अब नेक्स्ट आता है अंतः केंद्र। त्रिभुज के तीनों कोणों के संधिभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे अंतः कोण कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज ABC में AD, BE, ठीक है, BE तथा CF तीन कोण क्रमशः ABC के समद्विभाजक हैं। ये देखिए, पहले हमें क्या दिया था, AD दिया था। ठीक है, A से ये क्या करता है, दो पार्टों में बांट देता है इन दोनों त्रिभुज को। ये देखिए, इन दोनों त्रिभुज को क्या करा, दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, समद्विभाजक हो गया ये AD का A पॉइंट। ठीक है, BE, ये देखिए, ये इसको क्या करता है, दो भागों में डिवाइड कर देता है, तो ये क्या हो गया, B पॉइंट इसका समद्विभाजक हो गया। इसी तरह CF भी दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, C इसका समद्विभाजक हो गया। इस प्रकार O अंतः केंद्र है तथा OH, OI तथा OG अंतः त्रिज्या हैं। ठीक है, O क्या हो गया, हमारा अंतः केंद्र हो गया। अंतः केंद्र से मतलब क्या है, जो अंदर है, ये अंदर बन रहा है वो होगा, ये जो डिवाइड कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेदन बिंदु है ये हमारा, और ये अंदर की ओर है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अंतः केंद्र कहेंगे। ठीक है, OH ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ठीक है, सर्कल की त्रिज्या हो गई ये। इसी तरह OI, OF ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई हमारी। लास्ट देखते हैं हम, हमारा लास्ट टॉपिक है बाह्य केंद्र। ठीक है, बाह्य केंद्र क्या होता है, किसी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का बाह्य केंद्र कहते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का बाह्य केंद्र कहते हैं। यहाँ O बाह्य केंद्र है तथा OA, OB तथा OC बाह्य त्रिज्याएं हैं। यहाँ एंगल BOC इज इक्वल टू 2 एंगल A, और इसी तरह COA बराबर होगी, दो गुनी होगी, किसके होगी, एंगल B के। इसी तरह AOB एंगल C के दो गुनी होगी। ठीक है, ये देखिए O क्या होगा, हमारा बाह्य केंद्र होगा, ये इसका क्या होंगी, BO, OA और OC क्या होंगी, इसकी त्रिज्याएं होंगी। ठीक है, ये बाह्य केंद्र होगा इसका, और ये BOC। ठीक है, एंगल A की कितनी होंगी, दुगनी होंगी। ये चीजें आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टीज ये याद रखनी है कि ये प्रॉपर्टीज लगा के हम एकदम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी ट्रिक्स हो जाती है हमारी, बहुत इजी हो जाता है उनको सॉल्व करना प्रॉपर्टीज लगा के, इसलिए आपको ये समझाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।